चलिए, क्लास 9 के बाद क्लास 10 का जो है, इसमें कुछ टर्म है जिस टर्म को पहले पढ़ना है, जैसे एथनिक। एथनिक का मतलब होता है कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ऑन कॉमन डिसेंट, पीपल बिलोंगिंग ऑन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव सेम रिलीजन और सेम नेशनलिटी। दैट मीन्स जिसको हम ये कहते हैं कि मान लो कि कुछ ऐसी चीजें हैं, सोशल डिवीजन पे देखते हैं जिसको कि सोशल डिवीजन होता है, लेकिन कल्चर के आधार पे होता है। जरूरी नहीं कि वो एक धर्म से हो या एक नेशनैलिटी से हो। एक जगह पे क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एथनिक। नाउ मेजोरिटेरियनिज्म, दैट मीन्स अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ country in which way wants by disregarding the wishes and needs to minority in majoritarianism। एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग का, जिसमें पावर शेयरिंग दो ग्रुप्स में हुआ था। पावर शेयरिंग श्रीलंका का एग्जांपल अगर हम ले तो कहता है श्रीलंका में दो लेवल पे पावर शेयरिंग हुआ था, एक श्रीलंकन तमिल के बीच में, एक इंडियन तमिल के बीच में, जिसमें सिंहला स्पीकिंग करने वाले लोग 74% थे। ठीक है, बुद्धिज्म और उसके बाद कहता है कि बुद्धिज्म बोलने वाले 74%, तमिल स्पीकिंग 18%, हिंदू और मुस्लिम थे, और श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल 15% लोग थे। सिंहली जो कम्युनिटी था, जो अपना सुप्रीमेसी वहां पे डालना चाहता था, वो कहता था कि श्रीलंका इमर्ज्ड एंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 एंड द डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। वो चाह रहा था वहां पे कि हाँ, यहाँ पे सिंहली लोगों का जो है सुप्रीमेसी कायम हो, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा बोलने वाले लोग थे। हुआ क्या था कहानी इसमें कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। वहां पे जो सिंहली लोग थे, वो सिंहली लोग ये चाह रहे थे कि मतलब हम लोगों का संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शासन करेंगे। तो इसी के लिए सिंहली समुदाय बार बार एक कानून बनाया गया 1956 में, जिसमें तमिल को मतलब साइड रख के और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को ज्यादा प्राइवेसी दी जाने लगी, सिंहली को ज्यादा सुप्रीमेसी दी जाने लगी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट जो ऐसा पॉलिसीज बनाता था जो सिंहली को अपने तरफ अट्रैक्ट करता था। यूनिवर्सिटीज और पोजीशन में उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह में उनको छूट ज्यादा मिलती थी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फॉर शेयरिंग द बुद्धिज्म को जो है स्टेट प्रोटेक्शन ज्यादा मिल रहा था। जिसमें श्रीलंकन तमिल जो है ऐसा महसूस करने लगे कि वहां पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture, and the government policies denied them to equal political rights। कहता है कि उनको लगा कि जैसे श्रीलंका के तमिल का जो श्रीलंकाई जो तमिल लोग थे, जो तमिलनाडु के तरफ से बसे हुए लोग और तमिलनाडु के कॉर्नर क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको सिंगली तमिल बोलते हैं। उनमें कहा कि ऐसा उनको लगा कि हमारे साथ सरकार जो है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका जो लीडरशिप करने वाला जो पार्टी है, वो उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर उतना सेंसिटिव नहीं है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है, मतलब समान राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही है। नौकरी और फायदे में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था। उनका जो मतलब थोड़ा सा राइट्स होता है उसको वायलेट किया जा रहा था। लास्ट में ये हुआ कि सिंहली और तमिल दोनों के बीच रिलेशंस बदलते चले गए, और ये जो रिलेशन बदलता है इसको हम सिविल वार कहते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि बेल्जियम का एक एग्जांपल देखिए। बेल्जियम वाला एग्जांपल भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए बेल्जियम के बारे में जानते हैं। कहता है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। 59% of the country's total population lives in the Flemish region and speak Dutch language, and another 40% of people live in Wallonia region and speak French. Remain 1% of Belgians speak German, whereas Belgian capital Brussels, 80% of the population is French speaking and 20% is Dutch speaking। वहां क्या होता है कि मतलब सरकार जो है, सॉरी सरकार बोल रहे हैं, वहां पे जो पार्टियां हैं, लोग रहते हैं वहां पे, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं, अलग अलग भाषा को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इसके लिए वहां का सरकार जो है एक प्रोविजन लाया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस डाले। प्रोविजन में ये प्रावधान किया गया
कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डच और फ्रेंच भाषी के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, मतलब डच बोलने वाले भी मिनिस्टर उतने ही रहेंगे जितने फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर हैं। कुछ स्पेशल लॉज तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा के और दोनों ग्रुप्स के सांसदों का जो वोटिंग है वो उनके पक्ष में हो, तभी दोनों के लिए एक कॉमन फैसला हो सकता है। किसी प्रकार का एक तरफा फैसला नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद कहता है कि बेल्जियन पावर शेयरिंग मॉडल, द पावर शेयरिंग मॉडल मेड बाय द बेल्जियन लीडर्स वेर द डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ regional differences and cultural diversities. They amended their constitution 4 times between 1970 to 1993. लगभग 23 साल में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया और 4 बार अमेंड करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए जो अभी मैंने बताया। उसमें कहता है कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल आर, बेल्जियन मॉडल क्या था? बेल्जियन मॉडल में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन अनलिटरली। उसके बाद कहता है सेकेंड प्रोविजन, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रुसेलस द कैपिटल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट where both the community have equal representation. ब्रुसेलस में क्या होता था? वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट होते थे जहां पे दोनों कम्युनिटी के बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव होते थे। The third kind of government is called community government and is elected by the people belonging to one language community and Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government can decide on cultural and educational language related issues. मीन्स ये कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक सरकार काम करती है जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव जो करता है वो एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वे जो भी लोग होते हैं वो अपना कम्युनल गवर्नमेंट चुनते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते हैं। इस सरकार को कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे जो मैटर्स होते हैं उस पर फैसले लेने का अधिकार है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि लेबनान conflict related to power sharing disputes were resolved by the power sharing. हुआ क्या था कि people from various communities lived in Lebanon's capital city Beirut and fought a bitter civil war amongst themselves. As a result, thousands of peoples of various communities were either killed or lost their livelihood. At the end of this civil war, the Lebanon leader came together and agreed to some basic rule of power sharing among different communities. As per these rules, it was agreed that वहां पे हुआ क्या कि लोग अपने मतलब सिविल वार हो गया, लोगों के अपने देश में जो वार होता है उसको हम लोग सिविल वार बोलते हैं। इसके रिजल्ट में ये हुआ कि बहुत सारे लोग मरे गए, बहुत सारे लोग जो है सो अपना जो काम करते थे उनका वो काम छूट गया। नतीजा ये हुआ कि सरकार के बीच में एक मतलब ऐसा व्यवस्था हुआ, ठीक है, जिस व्यवस्था में ये कहा गया, एक सेकेंड, जिस व्यवस्था में ये कहा गया कि सरकार और लेबनान के जो लीडर हैं उनके बीच में एक ऐसा पावर शेयरिंग हुआ जिसमें कहा गया कि द प्रेसिडेंट वुड बी माइनॉरिटी सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। जो प्रेसिडेंट होगा वो माइनॉरिटी से चुना जाएगा कैथोलिक क्रिश्चियन के, एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम, वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर होगा। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होगा क्रिश्चियन सेक्ट का होगा और स्पीकर होगा शिया मुस्लिम, ताकि सबको बराबर बराबर मिल जाएगा हक, जिसकी वजह से सब शांत हो जाएंगे। एज पर द पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है प्रोविजन, जब दो आदमी के बीच में कोई बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड पैक्ट। The Christian agreed not to speak French protection and Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. अब कहता है prudential regions. Prudential regions stress the power sharing would bring out better outcomes by helping to reduce the possibilities of any conflict between the social group, and power sharing is a good way to ensure the stability of political order through unity of the nation. प्रूडेंशियल रीजन्स, दैट मीन्स क्या? प्रूडेंशियल रीजन से आप क्या समझते हैं? प्रूडेंशियल रीजन्स का मतलब होता है, देखिए प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि वैसा रीजन
जो प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, दैट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफाइंड बाय सर्टेन रीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। मोस्ट बेसिक वुड बी वन आउट टू एट, छोड़िए इतना आपको बेसिक, सॉरी इतना भारी नहीं समझना है आपको। आपको बस इतना समझना है कि प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है व्यवहारिक रिपोर्ट। ऐसा एक रिपोर्ट जो सबके लिए सही हो, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को घटाने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्यवहारिक रिपोर्ट। अभी जो हम आपको बता रहे तो बड़े हाई लेवल का है, वो आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब कहता है मोरल रीजंस। कहता है कि मोरल रीजंस अपहोल्ड पावर शेयरिंग एज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise, and people have the right to consult it and have equal participation in the government. मतलब मोरल रिपोर्ट के हिसाब से भी, मोरल रीजंस के हिसाब से भी हम देखें तो आदमी का मोरल का मतलब होता है नैतिक, नैतिक कारणों से भी आदमी को अपना वहां पे पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए, और ये चीज सही होना चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। कहता है कि एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए उसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड डेमोक्रेसी। कहता है कि दैट पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट नॉट वेस्ट इन वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। दैट मीन्स जो पावर जो होगा गवर्नमेंट का, वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा या फिर केवल एक ही पार्टी के हाथ में नहीं होगा, उसमें दूसरी पार्टी का भी पार्टिसिपेशन हो, चाहे अपोजिशन के रूप में हो या किसी और रूप में हो, लेकिन किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होने चाहिए। जैसे अगर फैसला लेना हो किसी बात पे, डिसीजंस लेने हो, ठीक है, फैसला लेना हो या डिसीजंस लेना हो, तो कहता है कि उनको, जैसे मान लो कि राजनीतिक जो सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। होता क्या है कि एक आदमी के हाथ में रह गया अब समूह, कहता है कि किसी एक व्यक्ति या एक आदमी के हाथ में जो है पावर नहीं रहना चाहिए। मैटर ये है कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसमें कहा जाता है कि जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है। द सोर्स ऑफ पावर केम फ्रॉम पब्लिक, लोगों के बीच से आता है, ठीक है। इसमें लोग अपने स्वशासन के संस्थाओं के माध्यम से भी अपना सरकार चलाते हैं। दैट मीन्स कि द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स एंड द ड्यू रिस्पेक्ट बी गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड एवरीवन शुड हैव ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। सबका उसमें सहमति होना चाहिए किसी भी पब्लिक पॉलिसीज को बनाने के ऊपर। ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन से कुछ भी थोप दे। फिर कहता है कि सिस्टम ऑफ चेक ऑफ एंड बैलेंस, एंड ऑफ बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है बराबर रखना, ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष की तरफ कोई डिसीजन झुक जाए। कहता है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंश्योर्स दैट द पावर is shared among different organs of government like legislature, executive and judiciary. It allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers, and in a democracy ministers and governments official exercises power. They are responsible to parliament or state assemblies, and the judge appointed by the executive can check the functioning of the executive or laws made by the legislature. The horizontal distribution of power is also called a system of check and balance. कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज का अर्थ ये है कि अपने यहाँ पावर शेयरिंग होता है तीन चीजों के बीच में, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को एनफोर्स कराना यानी लागू कराना, और उस लॉज में कोई कमी है या ज्यादा कमी है या कुछ ज्यादा हो गया हुआ है तो इसको चेक एंड बैलेंस करने का काम जुडिशियरी का होता है। तो जज अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। A judge appointed by an executive can functioning or executive or laws made by the legislature, legislature जो बनाता है उसको वो चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद कहता है कि पावर शेयरिंग इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज, कहता है कि इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज द पावर शेयरिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड and shared among different political parties representing different social groups and ideologies. This type of sharing often leads to the formation of an alliance between two or more parties where goes from the coalition government. मतलब ये कि जैसे सरकार के बीच भी अलग अलग स्तरों पे सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। कहता है कि जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो,
मतलब मान लो कि एक जैसे भारत में अभी पूरे बीजेपी की गवर्नमेंट है, या फिर जो रीजनल लेवल पे है अलग अलग सरकार रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बीजेपी की सरकार है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट की सरकार है, तो पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी जो कॉमन गवर्नमेंट है उसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं या यूनिटरी पावर कहते हैं उसको, ठीक है। इसको हर जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं इसको हम भारत में स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई देशों में जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो हमारी तरह, जैसे हमारे तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का क्लियर लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई साहब इस तरीके का सेंट्रल और स्टेट के बीच में बंटवारा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही इसका बेल्जियम में तो बंटवारा हुआ है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत वगैरह होते हैं। अब देखिए ये आपका टोटल, इसी में आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। आपको विशेष इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी आप क्लियरली हमसे पूछ सकते हैं जहां कोई दिक्कत है तो, ठीक है। कितना मिनट हुआ रे शिवम, देखो तो कितना देर हो गया, 5-10 मिनट। बस बस इतने की जरूरत है, स्कूल चाहिए नहीं रहा पढ़े तो हम काहे टेंशन लेने जाए। तुम लोग को एक बार पढ़ा दिए, एक बार फिर अभी रिवीजन करा दिए, एक बार इसका वीडियो देख लेना, काम खत्म, जहाँ दिक्कत हुई। हम इसका वीडियो यूट्यूब पे अपने अपलोड करके भेज दे रहे हैं। अभी फिर कल बोलेगा कि सेकेंड चैप्टर पढ़ाई, कल फिर यही चैप्टर भेजेंगे लगातार, अभी 2-3 दिन यही भेजेंगे। कौन जाएगा डेली डेली वीडियो रिकॉर्ड कर। कहे कि हम हिंदी वाला जो लेक्चर भेजे थे ना उनको, हिंदी वाला वीडियो, तो कहते हैं कि नहीं हिंदी वाला वीडियो नहीं भेजिए, सीबीएसई का लड़का है, इंग्लिश मीडियम में भेजिए। हम भाई इंग्लिश तो उसको इतना बढ़िया बुझा रहा है, हम ही बुझे। हिस्ट्री भेज देंगे इंग्लिश में, बस सारा चौपट हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यही चीज है। अरे जो पीडीएफ अभी हम दिखा रहे थे स्क्रीन पे, वो पूरा क्लियर दिख रहा था, पूरा क्लियर दिख रहा था वो, जो हम उसको फ्लिप फ्लिप करके घुमाए थे, वो घुमाने के बाद पूरा दिख रहा था बड़ा में। ये अभी जैसे तुमको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं से मतलब जैसे अभी हम लोग जो क्लास किए उसका सारा का सारा वीडियो लेक्चर तो इसमें अवेलेबल ग्रुप में मिल जाता है, तुम लोगों को इसमें दिखता है। हाँ ठीक है, तो वो उसमें तुम अब वीडियो अगर तुमको जहाँ दिक्कत होता है, जैसे वो दिखने में दिक्कत होगा, तो यहाँ जो वीडियो देखोगे ना ऑनलाइन, उसको पूरा जूम करोगे तो पूरा वीडियो जूम हो जाएगा, पूरा पीडीएफ तुम्हारा जूम हो जाएगा, उस पर जितना तुमको क्लियर देखना होगा देख सकते हो। यूट्यूब वाला बात नहीं कि थोड़ा सा जूम होगा, पूरा फुल पेज जूम हो सकता है, ठीक है। वो भी करके देख सकते हो, विशेष कुछ नहीं है। अरे नाइन्थ वाला, नाइन्थ में कोई है जान पहचान का तुम लोगों के? तो उसको बोलो हमसे एक बार बात करेगा, कोई नाइन्थ वाला जो थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक लड़का हो, दिन काटने वाला ना हो, ठीक है। वो हमसे एक बार बात करेगा, उसको एक एक क्लास हम दे देते हैं, वो क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, बात करते हैं, कोनो हो किसी को भी बोल दो हमसे एक बार बात कर लेगा, ठीक है।